हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त शांतनु कानस्कर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वीकली करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में, जहां आज हम 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल देखेंगे। उसी के साथ हर सवाल से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट भी कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के रूप में इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपने ये वीडियो अब तक अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी पहुंचती रहे। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से, जो नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है। Which of the following Union Minister launched Parampara Series 2020, a national festival of music and dance? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। India's Vice President M. Venkaiah Naidu launched Virtual Festival of Parampara Series 2020, which is a national festival of music and dance. It was organized by Natya Tarangi in partnership with the United Nations. हमारा अगला प्रश्न है, Which of the following Union Minister has inaugurated 2 blocks in NIT अरुणाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने NIT अरुणाचल प्रदेश में 2 ब्लॉकों का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है यूनियन HRD मिनिस्टर, या फिर अब जिसे कहते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड न्यूली कंस्ट्रक्टेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक and Biotechnology and Chemical Engineering block in NIT अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला सवाल स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड है। Which state chief minister launched water supply projects in state under जल जीवन मिशन? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य में जल आपूर्ति परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने। अब मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह जी। मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह लॉन्च वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स फॉर 2 विलेज इन स्टेट अंडर जल जीवन मिशन। वहीं अगर हम मणिपुर के स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और कैपिटल है यहाँ की इम्फाल। और मणिपुर के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला जी। हमारा अगला सवाल है, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च किसान सर्वोदय योजना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में किसान सर्वोदय योजना लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है गुजरात में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किसान सर्वोदय योजना, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी स्कीम फॉर फार्मर्स है, वो लॉन्च किया है। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के विजय रूपाणी जी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला रेत टिब पार्क किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है? In which state India's first sand dune park is going to be set up? तो इसका सही उत्तर है गोवा में। India's first sand dune park is going to be set up in गोवा। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा की कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के प्रमोद सावंत जी और एट प्रेजेंट गोवा के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, Which state is going to establish anti-human trafficking and police station? Which state is going to establish anti-human trafficking police station? कौन सा राज्य anti-human trafficking police station की स्थापना करने जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार।
Uttar Pradesh state government has decided to establish anti-human trafficking police station in each and every district of the state. वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश के स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी और एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। हमारा अगला सवाल है रिसेंटली इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी एन अल्टीमेट साइकिलिंग चैलेंज किक्ड ऑफ। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एक अंतिम साइकिलिंग चैलेंज शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर जी हैज फ्लैग्ड ऑफ एन अल्टीमेट साइकिलिंग चैलेंज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 17,000 फीट। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट साइकिलिंग चैलेंज इन द वर्ल्ड। हमारा अगला सवाल अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड है। Which among the following has been appointed as MD and CEO of Punjab and Sindh Bank? निम्नलिखित में से किसे पंजाब और सिंध बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है एस कृष्णन जी को। Mr. S. Krishnan has been appointed as a MD and CEO of Punjab and Sindh Bank. He will replace S. Harishankar जी। वहीं अगर हम पंजाब एंड सिंध बैंक की हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और फॉर्मेशन हुआ था इनका 24 जून 1908 में। हमारा अगला सवाल है शशिधर जगदीशन हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। शशिधर जगदीशन को हाल ही में निम्न में से किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है HDFC बैंक। Shashidhar Jagdishan has been appointed as MD and CEO of HDFC Bank after the retirement of Aditya Puri जी। वहीं अगर हम HDFC बैंक के स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इनका फॉर्मेशन हुआ था 1994 में। हमारा अगला सवाल है Who among the following has been elected as a new president of Seychelles? निम्नलिखित में से किसे सेशल्स के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वेवल रामकालन वन। मिस्टर वेवल रामकालन वन हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स। वहीं अगर हम सेशल्स के स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो इनकी कैपिटल है विक्टोरिया और करेंसी है यहाँ की रूपी। हमारा अगला सवाल इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है। Which country has decided not to provide any services to the people who do not wear mask? किस देश ने मुखौटा मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई भी सेवा प्रदान न करने का फैसला लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने ये डिसाइड किया है टू नॉट टू प्रोवाइड एनी सर्विसेज टू द पीपल हु डू नॉट वेयर मास्क और इसके लिए उन्होंने ये स्लोगन रखा है नो मास्क नो सर्विसेज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वायरस इन द कंट्री। वहीं अगर हम बांग्लादेश के स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है ढाका, करेंसी है यहाँ की टका और एट प्रेजेंट बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी। हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिक्लेयर्ड कंप्लीट लॉकडाउन इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज विद इमीडिएट इफेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने अपने देशों में तत्काल प्रभाव से पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर एंजेला मैर्केल ने ऑर्डर किया है कंप्लीट लॉकडाउन इन देयर कंट्रीज विद इमीडिएट इफेक्ट। वहीं अगर हम इन दोनों कंट्री के स्टैटिक पॉइंट्स की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यहाँ की यूरो और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यहाँ की यूरो। हमारा अगला सवाल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। Who among the following won Portuguese Grand Prix 2020? निम्नलिखित में से किसने पोर्चुगल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन जी ने।
मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन जी ने 2020 पोर्चुगीज ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है, विच वॉज हेल्ड एट एल्गरिव इंटरनेशनल सर्किट इन पोर्चुगल। हमारा अगला सवाल रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग से रिलेटेड है। एज पर तियारा, जिसे अगर हम एक्सपांड करें तो फुल फॉर्म है ट्रस्ट, आइडेंटिफाई, अट्रैक्टिव, रिस्पेक्ट एंड अपील। हु अमंग द फॉलोइंग इज द कंट्रीज मोस्ट ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड ब्रांड। तियारा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश का सबसे भरोसेमंद और सम्मानित ब्रांड है? तो इसका सही उत्तर है अमिताभ बच्चन जी। एज पर तियारा, अमिताभ बच्चन हैज इमर्ज्ड एज कंट्रीज मोस्ट ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड ब्रांड। हमारा अगला सवाल है ऊकला के अनुसार इंडिया रैंक्स एट व्हाट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड। तो इसका सही उत्तर है 131, जो कि एक बहुत ही पुअर पोजीशन है। According to the Ookla Speed Test Global Index that ranks nation on the basis of global mobile internet speed, India ranks at 131st position। और दुख की बात तो ये है कि हमारी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल इस कैटेगरी में हमसे आगे है। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार इंडिया रैंक्स एट 131st पोजीशन। तो दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।